नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बुरी तरह बौखला गए हैं। जब से ये खबरें आई हैं कि आरजेडी और जेडीयू में टूट हो रही है, टूट होने वाली है, सरकार गिरने वाली है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और तेजस्वी यादव को जब से ये आभास हुआ है कि अब वो ईडी की गिरफ्त में जाने वाले हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, उनका पूरा परिवार, आईआरसीटीसी घोटाला और रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाला, इस सब में जब शिकंजा कस रहा है तो तेजस्वी यादव को कुछ सूझ नहीं रहा है और उनको लगता है कि वो किसी तरह से यहां जो लोकतंत्र की हत्या शब्द है उसको चरितार्थ करें। लेकिन ताज्जुब यह है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इशारे पर उनकी पुलिस बर्बरता की सारी हदें पार करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े पदाधिकारी, एमएलसी, उनको दौड़ा दौड़ा कर इस तरह से मारा जाता है जैसे कोई अपराधी हो। और ताज्जुब देखिए और भयंकर देखिए कि एक वहां बीजेपी के कार्यकर्ता जो जहानाबाद से महामंत्री हैं, विजय कुमार सिंह, उनकी मौत हो जाती है। मौत कहें या इसको हत्या कहें, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। ये हुआ है बिहार में। और क्यों हुआ है? क्योंकि बिहार की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने जो बिहार के युवा हैं उनकी आवाज को उठाने का जुर्म किया है। बिहार के जो युवा हैं वो बिहार की सरकार से पूछ रहे हैं कि आप जब सत्ता में नहीं थे, आपने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने 10 लाख तो छोड़िए, 10,000 नौकरी नहीं दी। आज के समय में जब आप अभ्यर्थी जो हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, टीचर की ट्रेनिंग ली हुई है, वो जब अपना हक मांगते हैं तो आप कहते हो डोमिसाइल नीति में हम तो परिवर्तन करेंगे। बिहार के जो युवा हैं वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है। क्या ये बिहार के बच्चों का अपमान नहीं है? बिहार के बच्चे जो सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनको बिहार के शिक्षा मंत्री ये कहें कि उनमें योग्यता नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते, अन्य राज्यों से लाया जाएगा। ये बिहार का अपमान करने पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये पूछती है कि जवाब दीजिए, आपने बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों किया, जवाब दीजिए, उनको आपने वादा खिलाफी करके नौकरी क्यों नहीं दी, तो उनके ऊपर बर्बरता की जाती है। पुलिस को ऑर्डर कर दिया जाता है कि, और कैसे जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनको वायु सुरक्षा मिली हुई है, अच्छे से पता है कि ये सांसद हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है जैसे कोई जेब कतरा हो। ये बिहार के सरकार में ये तब हो रहा है जब नीतीश बाबू अपने को सुशासन सुशासन कहकर प्रचारित कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने कोई अपराध किया है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस अपराध में पीटा गया है? प्रदर्शन में। तो क्या प्रदर्शन केवल भारतीय जनता पार्टी करती है? प्रदर्शन कोई कांग्रेसी, कोई वामपंथी, ये लोग नहीं करते हैं? और ताज्जुब यह है कि इस हिंसा पर, इस अत्याचार पर, इस बर्बरता पर देश का पूरा विपक्ष मौन है। आप सोचिए कि ये जो 15-14 दल अभी कुछ ही दिनों पहले पटना में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवा रहे थे, क्या ये सब आरजेडी जेडीयू गठबंधन जो है, इस सब का गठबंधन इस तरह का हो गया है कि कोई सरकार कुछ भी करेगी और ये सब मौन उसको स्वीकृति करेंगे, मौन समर्थन करेंगे? तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गया होता, उत्तर प्रदेश में कहीं, जो है उत्तराखंड में कहीं, मध्य प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर सोचिए उन राज्यों में ये लाठीचार्ज हो गया होता, अभी तक नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया उसको लाइव दिखा रहा होता, ब्रेकिंग न्यूज पे चला रहा होता और मोदी जी से इस्तीफा मांगा जाता। होती राज्य में घटना, इस्तीफा मोदी से मांगते और अमित शाह से मांगते कि देखिए लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी तो विदेशों तक में चिल्ला के आए ना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जवाब दें, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिहार में जो बर्बरता हुई है इसको क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाइड करेंगे? अपने हक की लड़ाई करना
शांतिपूर्वक, कोई आंदोलन ऐसा नहीं था कि उग्र हुआ है, कोई रोड ब्लॉकिंग नहीं की गई थी, पहले से सूचना थी। 15 दिन पहले से भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दिया था प्रशासन को कि हम वो जो छात्र हैं, जो अपने टीचर ट्रेनिंग करे हुए बच्चे, सी टैट किया है, एस टैट किया है, वो नौकरी का हक मांग रहे हैं, डोमिसाइल नीति को परिवर्तन करने के लिए ही तो कह रहे हैं। आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो बीजेपी उसके सपोर्ट में आ गई, आपसे जवाब मांगने के लिए केवल विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे। कौन हिंसा की थी भाई उन्होंने? क्या आपकी पुलिस को ये पता नहीं था अगर लाठीचार्ज करना पड़ता है किसी कंडीशन में कि भाई भीड़ है, विधानसभा की तरफ जा रही है, रुक नहीं रही है, लाठीचार्ज सब जगह होता है, बीजेपी शासित राज्य में भी होता है, पश्चिम बंगाल में तो आए दिन होता है। लेकिन इस तरह की घटना कि किसी को ऐसा उसकी मौत हो जाए, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी है, उसमें आप देखिए जो मैंने बताया सांसद जिनको वाई कैटेगरी मिला हुआ है, जनार्दन, उसी तरह आपको बताएं संजय पासवान जो कि एमएलसी हैं, सुशील मोदी को गिरफ्तार किया गया, प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप गिरफ्तार करिए, लेकिन आप लाठी चलाएंगे और इस तरह चलाएंगे कि कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए, ये बर्बरता है। इसी को कहते हैं हिटलर शाही। तो सवाल ये है, नीतीश बाबू इतना बौखलाए क्यों हैं? और आप गारंटी देखिए कैसा मीडिया मौन है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और ताज्जुब ये है कि जो आरजेडी का आईडी सेल है वो कैसा काम कर रहा है, आपको बताता हूं। अभी आरजेडी का एक है आरजेडी फॉर इंडिया सोशल मीडिया, उसके मीडिया इंचार्ज हैं आलोक चक्कू। उनका आप ट्वीट देखिए, क्या लिखते हैं वो, मार ले बा ऐसन सैयारे, पटना से चलता दवैया रे। और वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मतलब मजाक ले रहे हैं। क्या ये मजाक का विषय है कि आपसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि आपने वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और अभी तक आपने उस वादे को खरा नहीं उतरे हो, पूरा नहीं किया है, आपसे जो नौकरी बिहार के बच्चे मांग रहे हैं उस सवाल करने पर आप उनको लाठीचार्ज कर रहे हो, क्या जरूरत थी इसकी? आप कहिए हम बच्चों से बात करेंगे, भाई मांग रख रहे हैं और वो अगर ये कह रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति का परिवर्तन करके अन्य राज्यों को इस राज्य में टीचर रखना चाहते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्शन में, तो रखें। लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि बिहार के युवाओं को आप अनपढ़ बताएं या उनको कम योग्य बताएं? भाई अपमान का अधिकार तो नहीं है। नीतीश बाबू आप ही के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, नौकरी दें या ना दें ये आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी बिहार के युवा का अपमान ये कहकर करें कि ये योग्य नहीं है, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। बिहार का युवा इस अपमान को कभी भूलेगा नहीं। और अब जो आपने किया है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आप क्या सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी है कि जो एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे करेगा? ना, इसका फर्क आपको दिखाई देगा। अभी तक जो चल रहा था खबरों में कि जेडीयू टूट होने वाली है, कुछ विधायक इनके संपर्क में है, कुछ उनके संपर्क में है, हो सकता है वो कोरी अफवाह हो, जैसा कि तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे हैं कि ये इस तरह की खबर चला रहे थे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी कि ये डरे हुए हैं, डर करके ये खबर चला रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी, हो सकता है अभी तक ये कोरी अफवाह है कि ना आरजेडी टूट रही है ना जेडीयू टूट रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ना ये टूटे, ये अफवाह ही हो। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपके ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर, आपकी माताजी के ऊपर, आपकी बहन जी के ऊपर क्या जमीन के, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, इस पर केस नहीं है?
क्या आपके ऊपर ईडी का आईआरसीटीसी का घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकी नहीं है? पहले से है, बस एक्शन होना बाकी है और अब वो एक्शन होगा। तो इस पर संशय नहीं है कि आपके पिता जो जमानत पर हैं मेडिकल ग्राउंड में, आपकी माताजी और आपकी बहन जेल जाएंगे। सारी अफवाह है, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि आज नहीं तो कल ये जेल जाने हैं। और जिस दिन जेल जाएंगे, तो क्या समझते हैं तेजस्वी जी आप जेल चले जाएंगे, लालू जी जेल चले जाएंगे, तो बिहार की सरकार जैसा चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। बीजेपी का जो सपना है, बीजेपी को आपने मजाक में कहा कि आपको बड़ा खुशी है कि वो अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, ना आरजेडी टूटेगी ना जेडीयू टूटेगी, लेकिन बिहार की जनता को आप तोड़ने के लिए लाठीचार्ज करेंगे, क्रूरता की हदें पार करेंगे, तो आप सोचते हैं कि बिहार का युवा टूट जाएगा, बिहार की भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी? अगर आरजेडी जेडीयू इतना अपराध होने के बाद, बिहार में कुशासन होने के बाद, जहरीली शराब के मौत के बाद, जिस तरह के पुल वहां गिर रहे हैं हवा में और पानी में, उसके बाद अगर आरजेडी जेडीयू नहीं टूट रहा है भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार करने के बाद, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इस लाठीचार्ज से भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी? यह आपका भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। वंदे मातरम।